अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये इंतहाई अहम वीडियो होगा और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हज़रात हर शख्स जो इसको देखेगा वो इसको आगे भी ज़रूर शेयर करेगा। मैं बहुत ही अहम वीडियो बना रहा हूँ बुर्क़े के ताल्लुक़ से। देखिए, आप जानते हैं कि जो यानी हमारा मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। स्तंभ मतलब पिलर कहलाता है। अगर वो गिर जाए तो देश पूरे का पूरा जो है वो खसारे में चला जाता है। हमारे देश को पीछे ढकेलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो हमारी मीडिया का है। मीडिया ने हमेशा क्या किया है, सिर्फ नफ़रतें पैदा करने का काम किया, क्योंकि उनको कट्टों के हिसाब से, बोरियों के हिसाब से पैसा मिलता है और वो अपना काम बखूबी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी पत्रकार वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो इसकी बात करे ना उसकी बात करे, बल्कि वो डायरेक्ट जनता की बात करे और सवाल पूछे गवर्नमेंट से, उसका ये काम होता है। मगर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको दलाल पत्रकार कहें, भांड कहें या फिर किराए का टट्टू कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट ये वर्ड होगा। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक नाम है दीपक चौरसिया। इस आदमी को आपने हमेशा भौंकते हुए देखा होगा और ये अब बिल्कुल खुल करके इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने इसका ट्विटर अकाउंट चेक किया, वहाँ पर देखा जितने भी पोस्ट हैं सब के सब इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। इसने एक पोस्ट किया है और उसमें इसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसने कहा कि फ्रांस के बाद अब स्विट्ज़रलैंड में इस्लामिक प्रतीकों पर प्रतिबंध की तैयारी, यानी बुर्क़े पर बैन के पक्ष में 51% लोगों ने किया मतदान। मतलब इसको बड़ी खुशी हो रही है। ये कहता है कि फ्रांस के बाद अब स्विट्ज़रलैंड में भी बुर्क़े पर पाबंदी आयद होने जा रही है और उसके लिए जो वोट किया गया तो उसके पक्ष में 51% लोगों ने वोट किया। अब मैं आपको बता दूं उसके नीचे ही क्या किया, एक संजय राउत नाम का, ये वो संजय राउत नहीं जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, बल्कि ये कोई आम आदमी है। इसने लिखा है पैरोडी बोल के, इसके ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है। इसने कहा बात कड़वा है पर सच है। बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया, गैर मुस्लिम है लेकिन बेहतरीन जवाब दिया। कहता है बुर्क़े से उसी को समस्या हो सकती है जिसके घर की महिलाएं अंग प्रदर्शन करती हों या उस घर के पुरुष महिलाओं के अंग प्रदर्शन देखने का शौक़ रखते हों। आगे कहता है औरतें पर्दे में अच्छी लगती हैं। किसी के लिबास से अगर आपको समस्या है तो यकीन मानिए आप मनुष्य हो ही नहीं सकते, बल्कि आप जानवर हैं, इसलिए कि आप किसी के पहनावे पर कैसे उंगलियां उठा सकते हैं। इसके नीचे और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं आपको पढ़कर बता दूं। देखिए, इसके नीचे किसी ने लिखा है, किसी बादल नाम के आदमी ने लिखा है, रोज़ी रोटी, रोज़गार, महंगाई, अपराध, इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं रखते हो, क्या बात है। और इसके अलावा एक ने लिखा है कौवे, हमने सुना है कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस खबर को कंफर्म कर दे। किसी आज़ाद गांधी नाम के आदमी ने लिखा है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देशद्रोही आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन और वीएचपी डिजिटल पर वे बजरंग दल पर बैन लगा दिया है, जबकि गोदी मीडिया व उसके पट्टलकार व मिस्ड कॉल वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनभक्त कहते हैं छप्पनिया का विश्व में डंका बज रहा है। आंखें खोलो भक्तों, वे डंका नहीं घंटी बज रही है, ये उसने लिखा है। इसके अलावा और भी मंजर नाम के कोई आदमी है, वो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं कैद नहीं इज्जत वाली हैं जो अपने इज्जत को प्रदर्शित नहीं करती। और रणविजय सिंह है, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आरएसएस और वीएचपी पर मंथन चल रहा है। ये बात तो आपको पता चल गई। अब मैं आपको यहाँ से बहुत ही अहम पैगाम दे रहा हूँ, मेरी बहनों के लिए पैगाम है। मतलब ये है कि मेरी बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जितना ये आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, जितना ज़्यादा ये क्या करेंगे, पर्दे के खिलाफ भौंकेंगे, बुर्क़े के खिलाफ भौंकेंगे, मेरी बहनों आप उतना ही पर्दा करने की कोशिश करें और इनके दिलों को जलाकर राख कर दें। मैं आपकी इज्जत की खातिर बस इतना कह देना चाहता हूँ कि घर तो बहुत हैं लेकिन काबे जैसा कोई घर नहीं है, इस पर गिलाफ डाल दिया गया। किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं मगर कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, उस पर गिलाफ डाल दिया गया। याद रखें, औरतें तो बहुत ज़्यादा हैं मगर मुसलमान औरतों की तरह कोई औरत नहीं है, इसलिए उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। हर किताब पर पर्दा नहीं डाला जाता, हर घर पर पर्दा नहीं डाला जाता और हर औरत पर पर्दा नहीं डाला जाता, बल्कि उस पर डाला जाता जो इज़्ज़त वाली खातून होती है। तो लिहाजा कुरान मजीद में कहा गया कि इज़्ज़त के साथ निगाह झुकाकर चलो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। मेरी बहनों, ये जितना ज़्यादा आपके खिलाफ भोंकेंगे आपको उतना ही शक्ति के साथ में क्या करना है, पर्दे का एहतमाम करना है और आपको बताना है कि
तुम्हारी आइडियल सन्नी लियोन हो सकती है या फिर तुम्हारी आइडियल आजकल की हीरोइन और बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो सकती हैं, मगर हमारे लिए आइडियल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, हज़रत राबिया बसरिया हैं। हम तुम्हारे जैसी लड़कियों को मानने वाले नहीं। और फिर एक आखिरी मैसेज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूं, अगर तुम्हें ज़्यादा ही शौक़ आ रहा है अपनी माँ बहनों को प्रदर्शित करने का तो आप करें। आप चाहें तो उनको सन्नी लियोन बनाएं, आप चाहें तो उनको कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह दिखाने की कोशिश करें, हमें कोई गर्ज नहीं है। हमारी माँ बहनें, आप बता दें कि हमें अपने बदन की हिफाजत करना है, हमें तुम्हारे जैसे हवसखोर इंसानों से अपने जिस्म को बचाना है, इसलिए हम लोग पर्दा करती हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करती रहेंगे। ये जितना चाहें शोर मचा लें, मगर हमारी माँ बहनों को अपनी इज्जत के साथ, वक़ार के साथ में जो है दीपक चौरसिया जैसे लोगों को जवाब देना है। मैं आपको बता दूँ, दीपक चौरसिया की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे पत्रकार हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और लोग उनको चप्पलों से मारते हैं, उनके खिलाफ मीम्स बनाते हैं। और बल्कि जो चौरसिया है तो लोग इसको काला कौवा भी कहते हैं, ये बहुत भौंकता है। और इसके अलावा और भी कई सारे पत्रकार हैं जिनकी कोई वैल्यू और कोई इज्जत नहीं है। हर किसी को ये वीडियो शेयर करके बता दें कि जितना ज़्यादा बुर्क़े के खिलाफ भौंका जाएगा, हम उतने ही ज़्यादा एहतमाम करेंगे पर्दे का और बुर्क़े का, और बता देंगे कि हम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने वालियाँ हैं। ये वीडियो शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलिए, बड़े पत्रकार हो, बोलिए कि जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। अरे चौरसिया सुधर जा। ये प्रदर्शन है जिसमें भद्दी और गंदी गालियां दी जा रही है। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की शक्ल। सरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्या शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। अबे साले, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। दर्शकों से भी माफी मांगता हूं, मैं अभी भी अच्छा पत्रकार हूं।